जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS डिजिटल सूचना में एक नई विज्ञप्ति के साथ, एक नई भर्ती के साथ। जो भर्ती कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है और यह फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्टें निकल रखी हैं, जिनके पदों की संख्या है 62। फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग परीक्षा 2024, राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथी के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल में। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16 अक्टूबर 2024, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 29 अक्टूबर और आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 18 नवंबर तक रहेगी। पदों की विवरण की बात करें तो राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड में फार्मासिस्ट पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 62 है। इसमें से पद नाम फार्मासिस्ट एलोपैथिक, वेतनमान आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक। लेवल 6 में बेसिक पे रहेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के 11 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 8 पद और EWS के 6 पद और जनरल के 35, कुल 62 पद रहेंगे। अनुसूचित जाति के टोटल 11 पद है, जिसमें महिलाओं के 3 पद, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी का 1 पद और अन्य में 7 पद। अनुसूचित जनजाति में 2 पद है। OBC में आपका 8 पद है, जिसमें महिलाओं के 2 पद और अन्य में 6 पद है। EWS के 6 पद है, जिसमें महिलाओं का 1 पद आरक्षित है और जनरल में 35 पद है, जिसमें उत्तराखंड महिलाओं के 10 पद और दिव्यांगजन के 1 पद, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद, उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 पद और कुशल खिलाड़ी के लिए 1, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 3 पद और अन्य के लिए 18 पद। तो यह टोटल 62 पद है, जिसमें महिलाओं की 16, दिव्यांगजन की 1, भूतपूर्व सैनिक की 1, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे हैं उनकी 1 पोस्ट, कुशल खिलाड़ी की 1 पोस्ट और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की 10% क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से 4 पद और अन्य के लिए 27 पद। शैक्षिक अर्हता एवं अधिमान्य अर्हता। सेवा में फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। नंबर 1, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो और स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तराखंड में रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। इसी के साथ अधिमान्य अर्हता, अन्य बातों को समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC B प्रमाण पत्र या C प्रमाण पत्र कैंडिडेट के पास। अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तराखंड में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकृत पंजीकृत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। नए जो कैंडिडेट है वह अप्लाई करवा ले और नवीनीकरण वाले चेक कर ले कि उनकी अंतिम तिथि तक वह वैलिड है या नहीं। यदि वैलिड नहीं है तो अभी समय काफी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो 1 जुलाई 2024 में जो आपकी आयु की गणना होगी वह न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष, परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए को उच्चतर आयु सीमा उनके वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में उल्लिखित की गई है। तो आप सभी को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष की छूट मिलती है। जो दिव्यांगजन है उनको 10 वर्ष की छूट और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी सर्विस एज कम करके और प्लस 3 वर्ष की छूट दी जाती है। बाकी आपका सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और फॉर्म में भरने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपए, EWS के लिए 150 रुपए, OBC के लिए 300 रुपए, SC के लिए 150 रुपए, ST के लिए 150 और जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए भी 150 रुपए फीस निर्धारित रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र नॉन क्रिमिनल का होना चाहिए और उसकी अवधि आप चेक कर लें कि उसकी अवधि चाहे वो सेंटर की हो या राज्य की हो, उसकी अवधि 3 साल की रहती है। तो आप अपनी वैधता तिथि चेक कर लें। जो यदि आपका 22 का बना हुआ है तो 25 तक का चल जाएगा, लेकिन अगर 20 का बना हुआ है, 21 का बना हुआ है तो आपको उसको पुनः दोबारा बनाना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट आप भली भांति चेक कर ले, चाहे आप EWS के हों, OBC की हों। और जो आपका SC और ST के प्रमाण पत्र बनते हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं, उसमें कोई डेट की वैधता नहीं रहती, साल की कोई वैधता नहीं रहती। तो ये फॉर्म आपके 29 अक्टूबर से भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप तब तक अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दे, काफी समय बचा हुआ है। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई विज्ञप्ति या मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई भर्ती के साथ या अन्य इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए लाभदायक हो। यदि आपको इस चैनल की वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास जो भी हमारे द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसका फायदा ले सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल।